हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एडवेंट ऑफ कोड 2024 डे 7 ब्रिज रिपेयर। हमारी प्रॉब्लम हमारे सामने है। तो इसमें ऐसा दिया हुआ है कि हमारे पास कुछ लाइंस हैं। लाइंस के अंदर जो कॉलन है उसके बाद उससे पहले जो है वो आउटपुट है और उससे पहले कुछ एक्सप्रेशन है। तो हमें इन एक्सप्रेशंस को लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट करना है और प्लस और मल्टीप्लाई ऑपरेटर हम लगा सकते हैं इनके अंदर। ठीक है। तो जैसे ये 2 डिजिट है तो इनके बीच में सिंगल स्पेस है, तो यहाँ पर या तो प्लस आएगा या फिर मल्टीप्लाई आएगा। यहाँ 3 डिजिट है तो यहाँ फिर हमारे पास कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, प्लस प्लस का प्लस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, इस तरह से कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। सो ऑपरेटर आर ऑलवेज इवेल्युएटेड लेफ्ट टू राइट, नॉट अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंस। ओके। और इसमें मेंशन किया है कि 190 के अंदर 10 और 19 हैज ओनली वन पोजीशन दैट एक्सेप्ट एन ऑपरेटर। तो या तो आप वहाँ प्लस लगाओ या फिर आप मल्टीप्लाई लगाओ। अगर आप प्लस लगाते हो तो वहाँ पे हो जाएगा 10 + 19 29, बट चूजिंग मल्टीप्लाई इट गिव्स द टेस्ट वैल्यू 10 + 19 190। तो 10 और 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 190, जोड़ेंगे 29 और अपनी टेस्ट वैल्यू है 190। तो जो मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर है वो यहाँ पे लगेगा और वो वैलिड होगा। तो प्लस और मल्टीप्लिकेशन दोनों में से एक ऑपरेटर वैलिड है। अगर दोनों ही वैलिड नहीं होते, लाइक प्लस लगाने पर भी हमारा टेस्ट आउटपुट नहीं आता और मल्टीप्लाई लगाने पर भी हमारा टेस्ट आउटपुट नहीं आता, तो उस केस में वो इक्वेशन इनवैलिड होती है, उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। इसमें अगले एक एग्जाम्पल देखते हैं 81 40 27। क्योंकि यहाँ पे दो जगह स्पेस है तो यहाँ पे चार पॉसिबल केस बन सकते हैं अपने। चार पॉसिबल केस में से हाँ, चार पॉसिबल केस में प्लस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन प्लस मल्टीप्लाई प्लस कुछ भी बन सकता है। तो जो प्लस और मल्टीप्लिकेशन वाला केस है और एक मल्टीप्लिकेशन प्लस वाला केस है, इन दोनों के अंदर हमारे पास आउट करेक्ट आता है तो एक वैलिड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो ये तीन इक्वेशंस हैं, इन पे जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर लगाएंगे प्लस और मल्टीप्लिकेशन के, तो हमें पता चल जाएगा भाई वैलिड है कि नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले एज यूजल हम पहले फाइल को रीड करेंगे और फाइल को डिस्प्ले करेंगे। हमारे पास जो हमने टेस्ट पहले रीड किया उसका डेटा हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट। हाँ। तो हमारे जो प्रॉब्लम है वहाँ मेंशन किया हुआ है कि इसको हमेशा लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट करना है और नॉट अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंस रूल्स। तो हमें प्रेसिडेंस रूल्स भी इग्नोर करने हैं। जो नॉर्मल मेथड होते हैं जो हमारे पाइथन में मिलते हैं इवेल्युएट मेथड, वो प्रेसिडेंसी का ध्यान रखता है। तो हमें इसके लिए हमारा कस्टम मेथड बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम एक स्ट्रिंग पास करेंगे एक्सप्रेशन वाली, और वो इवेल्युएट करेगी उसको लेफ्ट टू राइट। ये हमारा एक मेथड हो गया जो एक्सप्रेशंस को लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट करता है। इसमें हम एक्सप्रेशन पास करेंगे, वो एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देगा। फिर जो हमारे प्लस और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होंगे उसके अकॉर्डिंग हम एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करते जाएंगे सीक्वेंस वाइज। पहले नंबर, फिर एक्सप्रेशन, फिर अगला जो नंबर है उसमें डायरेक्ट ऐड कर देगा, फिर अगला नंबर है उसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देगा। तो यहाँ पे अपन ने जो ऑपरेटर प्रेसिडेंसी थी उसको इग्नोर कर दिया। अब हम इस मेथड को इस एक वैलिड इक्वेशन मेथड के अंदर यूज करने वाले हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम ईटर टूल से प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर लें। तो इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अब हम हमारा जो एग्जीक्यूशन कोड है वो लिखते हैं। सबसे पहले फाइल को रीड करेंगे, लाइंस बनाएंगे, लाइन से हम फिर इक्वेशंस बनाएंगे उनको स्प्लिट करके। फिर हम एक एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे, वहाँ हमारे ऑपरेटर डिफाइन करेंगे। इक्वेशंस में से एक एक इक्वेशन को लेंगे, उसको चेक करेंगे कि वैलिड है कि नहीं है। चेक वैलिड फंक्शन के अंदर हम इक्वेशन पास करेंगे, इक्वेशन से आंसर और एक्सप्रेशन अलग करेंगे। एक्सप्रेशन को हम स्प्लिट करेंगे स्पेस वाइज, जितने स्पेस होंगे उस हिसाब से हम ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन बनाएंगे। हर एक कॉम्बिनेशन के हम एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेंगे, उसको लेफ्ट टू राइट करेंगे। और अगर उसको लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट करने पर जो आंसर था वो आ जाता है तो हम रिटर्न आंसर कर देंगे और वही चीज़ इफ के अंदर रिटर्न हो जाएगी।
इफ के अंदर अगर 0 के अलावा कुछ भी रिटर्न होता है तो वो एज ए ट्रू कंसिडर होता है। तो उस केस के अंदर जो हमारे इक्वेशन में जो आंसर था वो लिस्ट के अंदर अपेंड हो जाएगा और एट लास्ट हम लिस्ट का सम प्रिंट करा देंगे। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। 3749 3749 इनपुट के लिए 538191549061। सो इट्स वैलिड। पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 2 कहता है कि हम यहाँ पे कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का और यूज करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल की जैसे कि 1 2 कॉन्केटिनेशन 3 4 5 अगर हो, अगर इनको ऐड करते हैं तो 1 2 3 4 5 बन जाता है। और ये भी लेफ्ट टू राइट ही इवेल्युएट हो रहा है। एक फॉर एग्जाम्पल है 156 15 और 56। ऐसे ही 192 17 8 14 17 8 प्लस 14 और 170 इंटू कर लेंगे, प्लस कर देंगे उसको तो 192 हो जाएगा। तो हमको ऐसे ही चेक करना है। स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 के लिए हम एक बार फिर से इक्वेशंस बनाएंगे। इस बार थोड़ा हम फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं इक्वेशंस के अंदर। हम इक्वेशन के अंदर इनको लिस्ट की बजाय एज ए टपल बना रहे हैं। जो हमारे वैलिड सिंबल है वो भी चेंज हो जाएंगे, जो हमारे वैलिड ऑपरेटर है वो भी चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे अब प्लस मल्टीप्लिकेशन और पाइप ऑपरेटर हो गया। और ये रहा हमारा रनिंग कोड। प्रोडक्ट भी इंपोर्ट करना था हमें। थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। हम फाइल को रीड करके लाइंस ले रहे हैं। लाइन से हम बाद में इक्वेशंस बना रहे हैं। इक्वेशन के फर्स्ट पार्ट में हमारा टारगेट होगा और सेकंड पार्ट में हमारा एक्सप्रेशन होगा। हमें प्रोडक्ट की हेल्प से वापस जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उनके कॉम्बिनेशन बनाने हैं। हमने कुछ कॉम्बिनेशन बनाए, उनमें से एक कॉम्बिनेशन को उठाया ऑपरेटर्स वाले को, उसके अंदर जिप किया डिजिट्स के साथ, फिर उसको इवेल्युएट किया। इवेल्युएट करने के बाद उसको जो वैल्यूज थी इनको एज ए स्ट्रिंग कन्वर्ट करके डायरेक्ट ऐड कर दिया। अगर जो हमारी वैल्यू है वो टारगेट इक्वल आती है तो उसको हमने आंसर में ऐड कर दिया और बाद ब्रेक कर दिया। और नहीं तो फिर हमने अगला कॉम्बिनेशन ट्राई किया अगले ऑपरेटर कॉम्बिनेशन के साथ। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं इनपुट के लिए ही। ये थोड़ा टाइम लगेगा रन होने के लिए। ये एग्जीक्यूट हो गया फाइनली। इसको पेस्ट कर देते हैं। इसके साथ हमारा डे 7 कंप्लीट हो चुका है। ये कोड मैं गिटहब पे ऐड कर दूंगा और यूट्यूब पे वीडियो आ ही जाएगा। आपको अगर और भी कोई ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक लगे या और कोई मेथड लगे और कोई वे जिससे हम इसे सोल्व कर सकते हैं, प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।